राधे राधे बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय, राधा कृष्ण की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 11वां अध्याय मानवतार दी तथा काल विवेचन आदि का वर्णन श्री मंत्रेय जी ने विदुर जी से कहा। विदुर जी, ब्रह्मंडल का सूक्ष्मतम अंश परमाणु है। परमात्मा इस परमाणु से भी सूक्ष्म और ब्रह्मांड से भी विशाल है। उस सूक्ष्मतम परमाणु में अनंत शक्ति विद्यमान है। उनके विखंडन से प्रलय का दृश्य उपस्थित हो जाता है। वह असीम शक्ति परमात्मा की ही शक्ति है। इससे भगवान के काल स्वरूप की सूक्ष्मता और सूक्ष्मता का मान लगाया जा सकता है। दो परमाणुओं के मिलन से एक अणु बनता है और 3 अणुओं के मिलने से एक त्रिश्रेणु बनता है। इस सूर्य की उन किरणों में देखा जा सकता है जो खिड़की के झरोखों से प्रकाश के रूप में कमरे में गिरती हैं। ऐसे 3 त्रिश्रेणुओं को पार करने में सूर्य की किरणों को जितना समय लगता है उसे त्रुटि करते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है। 3 वेदों का एक लौ होता है। 3 लौ को एक निमेष कहते हैं और 3 निमेषों को एक क्षण कहा जाता है। 5 क्षणों की एक कष्टा होती है और 15 कष्टा का एक लघु कहलाता है। 15 लघु की एक नाड़िका दंड कही जाती है। 2 दंडिका का एक मुहूर्त होता है और दिन के घटने के बाद के कारण दिन और रात्रि की 2 शादियों के 2 मुहूर्त छोड़कर 6 या 7 नाड़िका का एक प्रहर कहलाता है। इस यम भी कहते हैं जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। 4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है। इस शुक्ल पक्ष चांदनी रात वाला और कृष्ण पक्ष अंधेरी रात वाला 2 पक्षों में बांटा गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है जो पितरों का एक दिन रात है। एक दिन रात है। 2 मास की एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन एक बरस एक दिन बरस में 2 दक्षिणायन और उत्तरायण होते हैं। यह दोनों अयन मिलकर देवताओं का एक दिन रात होते हैं। मनुष्य लोक में एक बरस 12 मास का होता है। ऐसे 100 बरस की आयु की परम आयु मानी जाती है। विदुर जी चंद्रमा आदि ग्रह नक्षत्र तथा समस्त तारा मंडल के अधिपति काल स्वरूप भगवान सूर्य तथा सूक्ष्म परमाणु तक पूरे संवत्सर काल में 12 राशियां
सहित निरंतर संपूर्ण भवन भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। वह सूर्य देव 5 भूतों में तेज स्वरूप हैं और अपनी काल शक्ति से धरती में अनेक प्रकार के बीजांकुर उत्पन्न करते हैं। वही मनुष्य को जीवन देने वाले हैं, जीवों का कल्याण करने वाले हैं और उनकी आयु को क्षण करने वाले हैं। विदुर जी बोले, मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्य की परम मायु का वर्णन तो किया, अब आप उन सनकादि ज्ञानी ऋषियों की आयु का वर्णन भी कीजिए जो तीनों लोकों से बाहर अधिक काल तक रहते हैं, क्योंकि ज्ञानी और सिद्ध लोग अपनी योग सिद्धि दीप दृष्टि से काल की गति का आकलन करके संसार को देखते हैं। मंत्री जी ने कहा, विदुर जी, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, यह 4 युग अपने सिद्धि काल सहित देवताओं के 12,000 वर्ष तक रहते हैं। अनुपात में इन चारों युग में 4 दिन 2 और 1 सहस्त्र दीप वर्ष है और प्रत्येक में जितने 1000 वर्ष होते हैं उससे दुगने 100 वर्ष उनके संधि काल में होते हैं। इस अनुपात से सत्य युग के 4,000 दीप वर्ष और 4,000 दीप वर्ष और 800 संधि काल के वर्ष मिलाकर 4,800 दीप वर्ष होते हैं। इस प्रकार अन्य युग के भी दीप वर्ष होते हैं। त्रेता युग के 3600 वर्ष, द्वापर युग के 2400 वर्ष और कलयुग के 1200 दीप वर्ष होते हैं। मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है। इस प्रकार देवताओं का 1 वर्ष मनुष्य के 36 वर्ष के बराबर हुआ। मानवी गणना के अनुसार इस प्रकार कलयुग में कुल 4,32,000 मानव वर्ष हुए। इससे दुगने द्वापर में, तिगुने त्रेता में और चौगुना सतयुग में हुए। विदुर जी, प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का उल्लेखन प्राप्त होता है। सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों में से विद्यमान रहता है। उससे आगे के युग में अधर्म फैलने के कारण एक एक चरण छीन होता जाता है। त्रिलोकी से बाहर महालोक ऊपर के 7 लोकों में से चौथा लोक है। लोक से ब्रह्मलोक तक वह के 1000 चतुर्युग का 1 दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें ब्रह्मा जी सोते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। जब तक ब्रह्मा जी का 1 दिन
ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, तब तक सृष्टि निर्माण का वह कर्म जन्म लेता है और नष्ट होता रहता है। इस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु एक है तन चतुर्युगी काल को भोगता है। इस एक मानवतार कहते हैं। प्रत्येक मानवतार में भिन्न भिन्न मनु वंशी राजा लोग, सप्त ऋषि, देवगण, इंद्र, गोवर्धन, अप्सराएं और मानवीय प्रजा अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना फल प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी प्रतिदिन इस प्रकार तीनों लोकों की संरचना करते हैं। अपने अपने कर्म अनुसार उन्हें विधित योनियों, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंगा, रेंगने वाला जीव, पेड़ पौधे और जलचर आदि का जीवन प्राप्त होता है। विदुर जी उन मानवतार में भगवान सतोगुण का आश्रय लेकर मनु आदि के द्वार विशेष का विश्व का पालन करते हैं। प्रलय काल आने पर तीनों लोक ब्रह्मा जी में लुप्त हो जाते हैं। उस समय क्षीर सागर में भगवान योग निद्रा में शेष नाग की सैया पर विश्राम करते हैं। विदुर जी वह ब्रह्मांड भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर 10-10 गुने 7 आवरण हैं। उनके मध्य करोड़ों ब्रह्मंडल राशियां हैं, जिनका स्वामी अक्षर ब्रह्मा कहलाता है। वही अक्षर ब्रह्मा पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ स्वरूप है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, जो 4 युग जिस टाइम बनता है, 4 युग, जैसे अभी मैंने पढ़ा कलयुग, अब ये कलयुग लास्ट है और ब्रह्मा जी निंद्रा में हैं। ब्रह्मा जी सोए हुए हैं क्योंकि उनका एक रात और एक दिन 4 युग दिन का होता है, 4 युग रात का। तो जिस टाइम वो सोते हैं अपनी उन्होंने सृष्टि का कर दिया, विस्तार कर दिया। अब वो सो रहे हैं। जब तक ये कलयुग जिस टाइम कलयुग खत्म होगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उस टाइम उनकी निंद्रा खुलेगी, फिर से सृष्टि का रचना करेंगे, फिर से सारा जैसे अब चल रहा है वैसे ही चलाएंगे, फिर से 4 युग होगा। तो बच्चों, कलयुग सतयुग जो था, सतयुग में इंसान सत्य बोला करते, किसी के पास झूठ नहीं था। द्वापर हुआ, कलयुग हुआ, सतयुग हुआ और ये अब कलयुग आया। तो बच्चों, कलयुग में तो नस नस में इंसान के झूठ हैं। सच तो कहीं नहीं, सच तो कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मंदिर में जाओगे वहाँ पे भी झूठ हैं। क्योंकि अगर औरतें बात करती रहेंगी अपने घर की तो आधी सच्ची आधी झूठी, क्योंकि चुगली ही करती रहेंगी अपने घर की। और अगर आप कहीं पे भी जाते हो, गंगा में जाके देख लो, गंगा जी में जाओगे तो घर का बात बाहर देवी देवता के आगे अपने मन से बताओ, उनसे बताओ। अब कोई मिल गया, उन्हीं से अपने पूरे घर की रामायण सुनाने लगे, मेरी बहू ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरा पति ऐसा है। तो बच्चों, ये गलत बात है। मेरी सास ऐसी है, मेरा ससुर ऐसा है, मेरा देवर ऐसा है, तो ये गलत बात होती है।
अगर आप पूजा करने जा रहे हो, शिव मंदिर जाओ, विष्णु मंदिर जाओ, माता के दरबार में जाओ, कुल देवी के मंदिर में जाओ, तो आप अपनी गृहस्थी की बात घर ही में छोड़ के जाना चाहिए, तो परमात्मा उसकी बाँह बहुत जल्दी पकड़ती है। हम एकदम सच्चे मन से अगर भगवान के दरबार में जाते हैं और वहाँ जाके अपना दुख अपने मन से अपना दुख भगवान को सुनाओ, तो वो दुख टल जाता है, वो दुख भगवान ले लेता है। और हम जैसे चले वैष्णो माता मंदिर कि चलो वैष्णो दरबार चल रहे हैं, सारा परिवार जा रहा है, तो थोड़े थोड़े दूर में अगर बैठ जाते हैं और कोई अगर अड़ोस पड़ोस का है तो उससे चुगली करने लगते हैं कि देखो मेरी सास ऐसी है, देखा मेरी बहू ऐसी है। क्योंकि हम तीर्थ पे जा रहे हैं, हम भगवान के माता वैष्णो के चरणों में जा रहे हैं, दरबार जा रहे हैं, तो हमें घर की बात घर ही में छोड़ देनी चाहिए और हमें सच्चे मन से माँ वैष्णो के दरबार में जाना चाहिए। अब आप गंगा जी नहाने जा रहे हो, वहाँ पे बैठ जाएंगी औरतें, एक गाड़ी कर लेती हैं औरतें, बैठ जाएंगी, 10-12 औरतें जाएंगी। घर से लेके जैसे ही घर से गाड़ी चलती है वैसे ही चुगली जो चालू होता है, जाके गंगा जी में नहा भी लोगे जब भी वो चालू ये रहेगा चुगली अपने घर की, मेरे तो बहू बेटे मुझे तो जीने ही नहीं देते, मुझे तो खाने ही नहीं देते, मुझे तो ये करते हैं, मुझे तो वो करते हैं। भैया भगवान के दरबार में आए हो, माता रानी के गंगा जी के घाट पे आए हो, स्नान करो, भगवान का ध्यान करो, अपने गुरु जो गुरु बना रखा उसका ध्यान करो, आप अपने माता पिता का ध्यान करो जिन्होंने आपको पैदा किया, गुरु को सुमरो, जो गुरु त्रिवेणी तारेगा। क्योंकि ये गृहस्थी है, गृहस्थी का एक किताब रोज बनता है, अगर बनाओ तो, और ना बनाओ तो कुछ भी नहीं। क्योंकि चुगली से छिपकली का जन्म होता है, चाहे आदमी कर ले चाहे औरत कर ले, उसका छिपकली की जिंदगी मिलती है। जो लुक लुक के अपनी बहू और बेटे की बात सुनती हैं सास, कान लगा के अपने बहू बेटे की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। जो कान लगा के सुनता है वो छिपकली की उसकी ज़िंदगी मिलती है, वो दीवार पे लटकी रहेगी। वो चाहे किसी दीवार पे लटकने के बाद सुनो चुगली, खूब सुनो, परमात्मा कहता है लटके। देखे अब बहू बेटे की बात बहुत सुन रहे थे, लटक गए ना दीवार पे। तो बच्चों कभी बहू बेटों की बात नहीं सुनना चाहिए। माँ बाप जिस टाइम बात करते हैं उस टाइम छिप के नहीं सुनना चाहिए। अगर बहन बहन बात करती हैं तो छिप के नहीं सुनना चाहिए। दुरानी जिठानी बात करती हैं तो छिप के नहीं सुनना चाहिए। भाई भाई कोई सलाह मशूरा करे तो औरत को कभी छिप के सुनना नहीं चाहिए। क्योंकि भाई जैसा संसार में जगत में ना तो कभी कोई हुआ है ना हो सकता है, और भाई जैसे दुश्मन भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर अगर आप छिप के सुन रहे हो, अभी तो छिप के सुन के अपने पति को कहोगे हाँ हाँ मैंने सुन लिया था जो जो आप सलाह कर रहे थे। भैया तुम सुन क्यों रहे हो? आपको छिपकली बनना है क्या? छिपकली बन के लटकना है क्या दीवार पे? भगवान कहते हैं अगर आप सुनोगे तो चाहे कितना भी दान कर लो, कितना भी पुण्य कर लो, आपको छिपकली बनना ही बनना पड़ेगा। भगवान लटका ही देता है आपको दीवार पे। कभी छिप के सुनना नहीं चाहिए। भगवान को सच्चे दिल से मानो और अपने सास ससुर को भगवान के जैसे दर्जा दो, प्यार दो, उनका सत्कार करो। बच्चों भगवान खुद ही कृपा बरसाएंगे। एक छिप के बात नहीं सुनना चाहिए, एक अपने घर की चुगली नहीं करनी चाहिए। बच्चों जिसने चुगली किया अपने घर की बाहर वो गूंगा होता है। आऊ 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 बच्चों क्योंकि अब तो हम चुगली करते हैं लेकिन अगले जन्म में वो बोल नहीं सकेगा, वो गूंगा होगा, वो बस आऊं आऊं करेगा। भगवान कहता हो गया गूंगा,
वो चुगली कर रही, इसी मुख से कर रहा था ना चुगली, इसी मुंह से कर रही थी तू चुगली, इसी जबान से चुगली करा तेने, सासू का करा, ससुरे का करा, माँ जाए भाई का करा, बहन का करा, इसका करा, उसका करा, पड़ोसी का करा। कहते हैं ना कि चुगलखोर आदमी हो या चुगलखोर औरत, उसको देख के लोग बाग दरवाजा बंद कर लेते हैं। कहेंगे एक बात सुनेगी तो 10 बात जोड़ के दूसरे से खिल्ली उड़ाएगी हमारे घर की। बच्चों चुगली नहीं करा करते, राम का नाम लेते हैं। और मेरे से कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ी कर देना बच्चों क्योंकि कभी कभी मेरा दिल खुश रहता है ये करके, तो भागवत करके और शिव पुराण करके कभी कभी बहुत ज़्यादा दिल खुश हो जाता है, कभी कभी थोड़ा तकलीफ रहता है। तो बच्चों आज थोड़ा मेरा दिल खुश है, मुझे ये लग रहा है कि मेरे भगवान मेरे सामने बैठे हैं। तो परमात्मा कहता है कि मेरा नाम जपो, मेरा नाम लो, देखो भव सागर से कैसे आप पार होते हो। गुरु जी ने जो आपने गुरु दीक्षा ली है, गुरु ने जो मंत्र दिया है बच्चों, 2 माला सवेरे और 2 माला शाम को गुरु जो मंत्र दिए हैं ये जरूर, क्योंकि जो गुरु बच्चों जो गुरु मंत्र देता है तो अपने जीवन में 1.25 लाख माला जरूर फेरना चाहिए। ये नहीं कि गुरु ने मंत्र दे दिया बस गुरु बन गए, नहीं बच्चों, गुरु का बताया हुआ अमल करो। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु जब ज्ञान दिए हैं तो हमें ज्ञान पूरा अपने मुट्ठी में और दिल में एकदम पोंछ के रखना चाहिए, बंद मुट्ठी करके रखना चाहिए। क्योंकि बच्चों जिस टाइम आप देखो आजकल के गुरु हैं सोचते नहीं समझते नहीं, इतने पापी भी हैं धर्मी भी हैं, सबको गुरु बना लेते हैं। तो जो चेला करता है वो गुरु को भुगतना पड़ता है। तो बच्चों आप अपना भी सोचो और अपने गुरु का भी सोचो, अच्छा काम करो, अच्छा कदम उठाओ कि मेरे गुरु भी सतलोक जाएं और मेरी भी बाँह पकड़ लें, उंगली भी पकड़ लेंगे जब भी आप गुरु के सहारे चढ़ जाओगे सतलोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भागवत पुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।